आज हमारे सामने एक कहानी है। हम्म। पहली नजर में देखें तो एक प्रेम कहानी लगती है, हम्म। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें हम्म। तो ये वादों, समय और मतलब पहचान की सीमाओं को टटोलती है। बिल्कुल। कहानी का शीर्षक है 20 साल बाद लौटा प्रेमी। हम्म। और जो हमारे पास स्रोत हैं वे हमें हिमालय के एक छोटे से गांव देवकुंड में ले जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा काम आज सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू को खोल कर देखना है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जन्म में किया गया वादा वो दूसरे जन्म के लिए क्या मायने रखता है। सही बात है। क्या ये प्रेम का सबूत है या फिर एक ऐसा बोझ जिसे आत्मा ढोती रहती है। बहुत गहरा सवाल है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मीरा और आरव की इस असाधारण कहानी के पीछे कौन-कौन से सवाल छुपे हैं। हाँ। तो कहानी के केंद्र में दो किरदार हैं। मीरा, गांव की एक सीधी-साधी लड़की, हाँ। और आरव, हाँ। एक ऐसा लड़का जिसके लिए मीरा ही उसकी पूरी दुनिया थी। इनका रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा था। हमें एक घटना का जिक्र मिलता है। वो मंदिर वाली घटना। हाँ, वही, जब 5 साल की मीरा मंदिर के पास रो रही थी और 7 साल के आरव ने उसे उठाते हुए बस इतना कहा था, मत रो, मैं हूं ना। ये सुनने में बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन कहानी में इसे उनके रिश्ते की नींव की तरह दिखाया गया है। ये सिर्फ एक दिलासा नहीं था, ये एक वादा था। सुरक्षा का वादा। हाँ, सुरक्षा का, साथ होने का। और यहीं से मीरा के मन में ये विश्वास बैठ गया कि आरव के होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। और यही विश्वास, यही आगे चलकर उनके पूरे जीवन को परिभाषित करने वाला था। सही बात है। और जैसे जैसे वे बड़े हुए हो उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। गांव वालों के लिए तो उनकी जोड़ी तय ही थी। लेकिन फिर आरव ने मीरा से एक ऐसा वादा किया जो कहानी का, क्या कहते हैं, केंद्रीय धागा बन जाता है। हाँ। उसने कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मेरी याद में रोना मत। मैं किसी भी जन्म में, किसी भी हालत में तुम्हें ढूंढता हुआ वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर एक मिनट रुककर सोचना जरूरी है। ये सुनने में बहुत रोमानी लगता है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम इसके वजन को समझें तो ये एक आत्म लगाया हुआ बंधन है। आरव अनजाने में अपनी आत्मा को एक शर्त से बांध रहा है। वो कह रहा है कि उसका अगला जन्म भी स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि इस जन्म के अधूरे काम को पूरा करने के लिए होगा। ये प्रेम की तीव्रता तो दिखाता है, पर साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी तय कर देता है। और ये जिम्मेदारी कितनी भारी साबित हुई ये हमें कहानी के अगले हिस्से में पता चलता है। गांव के मेले में एक भयानक हादसा होता है। हाँ, वो ट्रक वाला। एक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो भीड़ की तरफ बेतहाशा बढ़ने लगता है। और उस भगदड़ में आरव मीरा को धक्का देकर उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन खुद ट्रक के सामने आ जाता है। तो यहाँ उसने अपना पहला, वो जो अनकहा वादा था, हाँ, हमेशा मीरा की रक्षा करने का, हाँ, वो निभाया। लेकिन मरते हुए मीरा की गोद में उसके आखिरी शब्द थे, मत रो मीरा, मैं वापस आऊंगा। देखिए कैसे एक वादा दूसरे वादे को जन्म दे रहा है। हाँ, उसने मीरा को बचाकर अपना वचन निभाया, लेकिन वापस आऊंगा कहकर एक ऐसा वादा कर दिया जो उसके अगले जन्म का बोझ बन गया। उसका जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन उसका वचन वो समय में तैरता रह गया, और उस वचन को जिंदा रखा मीरा ने। हाँ, इस हादसे ने तो मीरा की दुनिया ही खत्म कर दी। उसने शादी नहीं की और हर शाम नदी किनारे बैठकर आरव का इंतजार करने लगी। उसने खुद से एक वादा किया, आरव, मैं 20 साल इंतजार करूंगी, बस 20 साल। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मीरा का ये इंतजार उम्मीद थी या फिर एक तरह का शौक जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आरव ने उसे छोड़ा था। अच्छा। उसका 20 साल का इंतजार सिर्फ आरव के लिए नहीं था, बल्कि शायद उस जिंदगी के लिए था जो उससे छीन ली गई थी। उसने एक वादे को अपनी पूरी पहचान बना लिया। तो आरव का वादा अधूरा रह गया, लेकिन मीरा की प्रतिज्ञा ने उस वादे को 20 साल तक जीवित रखा। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, जहां समय और शरीर दोनों बदल जाते हैं, लेकिन वादा नहीं। बिल्कुल। देवकुंड से कुछ दूर अर्णव नाम के एक लड़के का जन्म होता है। और ये बच्चा सामान्य नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी बताती है कि वो बचपन से ही अजीब बातें करता था। जैसे? रातों में रोते हुए कहता, मुझे वहां जाना है, वहां एक औरत मुझे ढूंढ रही है। और वो 3 शब्द दोहराता था, नदी किनारे, देवकुंड,
मीरा। घर वालों ने इसे बच्चे का वहम समझा होगा, जाहिर है। हाँ, लेकिन ये तो पिछले जन्म की गूंज थी। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये पुनर्जन्म के कई पारंपरिक धारणाओं से मेल खाता है। अच्छा। जहाँ यादें पूरी तरह से नहीं मिटती, बल्कि टुकड़ों में, सपनों या अधूरी भावनाओं के रूप में वापस आती हैं। मनोविज्ञान में इसे भले ही मान्यता ना हो, लेकिन लोक कथाओं और क्या कहते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों में ये एक आम पैटर्न है जो दिखाता है कि कर्म या वचन का बंधन कितना गहरा माना गया है। बिल्कुल। और ये यादें सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थीं। नहीं। जब अर्णव 9 साल का हुआ तो उसने खेती के बारे में ऐसी बारीकियां बताईं जो एक बच्चे को पता नहीं हो सकती थीं। हाँ, उसने कहा था, मैं केले के खेत में काम करता था 20 साल पहले। ये कहानी का वो बिंदु है जहां उसके पिछले जन्म की पहचान उसके इस जन्म के ज्ञान पर हावी होने लगती है। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये एक पहचान का संकट है। हाँ, पहचान का संकट है जो धीरे धीरे उभर रहा है। अभी तक तो ये सिर्फ बचपन की अधूरी बातें थीं, लेकिन 13 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर सामने रख दी। हाँ, वो स्कूल बस वाली घटना। स्कूल बस से लौटते हुए उसने देवकुंड का मंदिर देखा और उसका शरीर कांपने लगा। और वो बस से उतर के भागा। हाँ, मंदिर की ओर भागा। और जैसे ही उसने मंदिर की घंटी छुई, कहानी के मुताबिक उसे एक ही पल में सब कुछ याद आ गया। सब कुछ? मीरा, वो मेला, झूला, वो ट्रक और मीरा की वो आखिरी चीख, आरव। उस पल में अर्णव अर्णव नहीं रहा। वो आरव की अधूरी कहानी का वाहक बन गया। इसे एक तरह का आध्यात्मिक जागरण कहा जा सकता है, लेकिन यह गहरा मानसिक द्वंद्व भी है। कैसे? सोचिए, एक 13 साल के लड़के के मन में एक पूरी दूसरी जिंदगी की यादें, उसका प्यार, उसकी मौत का दर्द सब एक साथ वापस आ जाएं। हाँ, ये तो। अब उसकी पहचान क्या है? क्या वो अर्णव है जिसके अपने सपने और अपना भविष्य है, या वो आरव है जिसका अतीत ही उसका भविष्य तय करेगा? तो कहानी यहाँ पर स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल। और इसी द्वंद्व के साथ कहानी उस शाम पर पहुंचती है जिसका मीरा 20 साल से इंतजार कर रही थी। वो अब लगभग 40 साल की हो चुकी थी। हाँ, नदी किनारे बैठी थी। तभी एक 20 साल का युवक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, मीरा। ये मिलन मतलब जितना भावुक है उतना ही जटिल भी है। मीरा के लिए ये 20 साल के इंतजार का अंत है, लेकिन अर्णव के लिए ये एक ऐसे जीवन की जिम्मेदारी की शुरुआत है जिसे उसने जिया ही नहीं। ये 2 जन्मों का मिलन भी है और टकराव भी। बिल्कुल। एक 40 साल की औरत जो अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, और एक 20 साल का लड़का जो उस प्रेमी की यादें ढो रहा है। मीरा को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब अर्णव ने उसे वो सारी निजी बातें बताईं जो सिर्फ आरव और मीरा जानते थे, तो वो टूट गई। उसने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम 20 साल देर से आए हो। जिस पर उस युवक ने जवाब दिया, लेकिन आए बिना नहीं रहता। इस एक संवाद में 20 साल का दर्द भी है और एक वादे की जीत भी। लेकिन क्या ये सच में जीत थी या एक नई और भी जटिल चुनौती की शुरुआत? मतलब समाज। हाँ, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ एक दूसरे का सामना नहीं करना था, बल्कि पूरे समाज का करना था। बिल्कुल। अगले ही दिन गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। 40 साल की औरत और 20 साल का लड़का, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। समाज का ये विरोध क्या सिर्फ उम्र के फासले को लेके था, या ये इस बात का भी डर था कि ये घटना उनके स्थापित विश्वासों को चुनौती दे रही थी? मुझे लगता है दोनों ही चीजें थी। हाँ, बिल्कुल। समाज के लिए ये रिश्ता पचाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वे इसे शरीर की उम्र से देख रहे थे, जबकि अर्णव और मीरा के लिए ये आत्मा के रिश्ते की निरंतरता थी। सही बात है। उनका रिश्ता पारंपरिक प्रेम का था ही नहीं, ये एक वचन का था। अर्णव ने मीरा को एक प्रेमिका की तरह नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा के हिस्से की तरह अपनाया, जिसका वादा उसे पूरा करना था। एक आध्यात्मिक संबंध। हाँ, एक आध्यात्मिक संबंध था जिसे समाज की शारीरिक और सामाजिक परिभाषाएं समझ नहीं पा रही थीं। अर्णव ने समाज की परवाह नहीं की, लेकिन वो अपने अतीत से भाग नहीं सका। वो बुरे सपने। हाँ, उसे रातों में अपनी पिछली मौत के बुरे सपने आने लगे। ट्रक की आवाज, लोगों की चीखें। तो ये इस बात का सबूत था कि पिछला जन्म सिर्फ यादें बनकर नहीं लौटा था, बल्कि अपना दर्द और आघात भी साथ लेकर आया था। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी सबसे गहरा मोड़ लेती है। जब मीरा बीमार पड़ जाती है। हाँ, कुछ महीनों बाद मीरा बीमार पड़ गई। अर्णव ने दिन रात उसकी सेवा की, ठीक वैसे ही जैसे शायद आरव करता। और अपनी आखिरी रात में
मीरा ने आरव से एक और वादा लिया। एक ऐसा वादा जो उसे आजाद करने के लिए था। बिल्कुल। उसने कहा, आरव, तुम्हारे आगे की जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन मैं इस बार तुमसे वादा लेती हूं, अगले जन्म का इंतजार मत करना, मुझे जाने दो। ये बहुत ही शक्तिशाली अक्षर है। हाँ, जिस वादे ने आरव को वापस आने पर मजबूर किया, अब मीरा उसी तरह का एक वादा लेकर उसे मुक्त कर रही है। बिल्कुल। प्रेम का असल मतलब शायद यही है, साथ रहना नहीं, बल्कि दूसरे को उसकी अपनी यात्रा पर जाने देना। हाँ, मीरा ने आरव को उसके पिछले जन्म के वादे के बोझ से मुक्त कर दिया। उसने प्रेम के बंधन को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक नई, ज्यादा गहरी दिशा दी। एक ऐसे प्यार का सबूत है जो बांधता नहीं, बल्कि आजाद करता है। मीरा की अंतिम सांस के बाद अर्णव ने उसके माथे को चूम कर कहा, इस जन्म का वादा पूरा हुआ, अगले जन्म में मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, इस बार तुम मुझे ढूंढना। इस एक वाक्य ने पूरे रिश्ते की गतिशीलता को ही बदल दिया। हाँ, उसने जिम्मेदारी को बराबरी में बदल दिया। अब ये एक तरफा वचन नहीं है, बल्कि एक साझा उम्मीद है। सही कहा। एक ऐसी उम्मीद जहां वे शायद किसी दिन मिलेंगे, लेकिन किसी वादे के बोझ के तहत नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से एक नई शुरुआत के तौर पर। और मीरा की चिता के सामने खड़े होकर उसने कहा, प्रेम कभी मरता नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि प्रेम और वादे की ताकत समय और मृत्यु से भी बड़ी हो सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक पुनर्जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये त्याग, धैर्य और बिना शर्त वाले स्नेह की भी कहानी है। साथ ही ये हमें उस जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे शब्दों और वादों के साथ आती है। मतलब एक पल में कहा गया वाक्य जन्मों का सफर तय कर सकता है। कहानी के अंत में मीरा ने आरव को आजाद कर दिया, लेकिन यह सवाल फिर भी रह जाता है। हाँ, और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहते हैं। एक वादा पूरा करने के लिए एक आत्मा दूसरा जन्म लेती है, लेकिन क्या एक जन्म में किए गए वादे दूसरे जन्म पर बोझ बन सकते हैं? और अगर प्रेम आत्मा को इस तरह बांधता है, तो फिर सच्ची मुक्ति क्या है? सिर्फ मिल जाना या एक दूसरे को आजाद कर देना।